हेलो दोस्तों, भारत में ऐसे मंदिर या मस्जिदों को लेकर कई मुद्दे उठते रहते हैं। अब एक ताज़ा मामला ताजमहल को लेकर शुरू हो चुका है। काफ़ी समय से एक पक्ष इसे हिंदुओं का मंदिर बताने में लगा हुआ है, तो कोई इसे शिव मंदिर तो कोई इसे तेजो महल बताते आ रहे हैं। दायर याचिका में कहा गया है कि ताजमहल में मौजूद 22 कमरों को खोलने की मांग की गई है। इससे पता चल सके कि इनके अंदर किसी देवी देवता की मूर्ति या शिलालेख है या नहीं। तो चलिए हम आपको ताजमहल से जुड़े कई रहस्यों के बारे में आपको बताएंगे। ताजमहल किसने बनाया, यह रहस्य आज भी बरकरार है। ताजमहल शाहजहां का बनवाया हुआ मकबरा है या राजपूत राजा की ओर से मुगल बादशाह को तोहफे में दिया गया प्राचीन शिव मंदिर। तो आइए हम इससे जुड़ी सारी बातों को जानेंगे। तो उससे पहले आप देख रहे हैं मिस्टीरियस पॉडकास्ट चैनल, और अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस कर ले, ताकि आप तक हमारा वीडियो सबसे पहले पहुंचे। और सबसे ज़रूरी बात, लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। तो बिना देर किए हुए आइए हम स्टार्ट करते हैं। देन लेट्स गेट स्टार्टेड। यमुना नदी के किनारे सफ़ेद पत्थरों से निर्मित अलौकिक सुंदरता की तस्वीर ताजमहल न केवल भारत में बल्कि पूरे विश्व में अपनी पहचान बना चुका है। जी हाँ, पूरे विश्व में अपनी पहचान बना चुका है। ताजमहल को दुनिया के 7 आश्चर्यों में शामिल किया गया है। हालांकि इस बात को लेकर हमेशा से सवाल उठते रहे हैं कि ताजमहल को शाहजहां ने बनवाया है या फिर किसी और ने। भारतीय इतिहास के पन्नों में यह लिखा है कि ताजमहल को शाहजहां ने मुमताज के लिए बनवाया था। वह मुमताज से प्यार करता था। दुनिया भर में ताजमहल को प्रेम का प्रतीक माना जाता है, लेकिन कुछ इतिहासकार इससे इत्तेफाक नहीं रखते हैं। उनका मानना है कि ताजमहल को शाहजहां ने नहीं बनवाया था, वह तो पहले से बना हुआ था। उसने इसमें हेर फेर करके इसे इस्लामिक लुक दिया था। पूरी दुनिया में प्यार का प्रतीक माने जाने वाला ताजमहल जितना खूबसूरत है उतना ही रहस्यमय भी। कारीगरी के इस नायाब नमूने का दीदार करने प्रति वर्ष लाखों देसी और विदेशी पर्यटक आते रहते हैं। ऐसे में हर कोई इस इमारत की खूबसूरती की तारीफ किए बिना नहीं रह पाता। आखिर हो भी क्यों ना, इस इमारत को बनाने में 22,000 मजदूरों को पूरे 22 वर्षों का समय जो लगा है। अधिकतर पर्यटक ताजमहल की वास्तुकला और नक्काशी की तारीफ करते हैं, परंतु इस इमारत के और भी अन्य आश्चर्यजनक राज हैं। जी हाँ, आज की इस वीडियो के माध्यम से हम आपको ताजमहल से जुड़े अनेक रहस्य आपको बताएंगे। तो आइए जानते हैं। ताजमहल जो पूरी दुनिया में प्यार और मोहब्बत का प्रतीक माना जाता है। इस इमारत का निर्माण मुगल बादशाह शाहजहां द्वारा अपनी बेगम की मुमताज महल की याद में बनाया गया था, जो बादशाह का अपनी बेगम के प्रति प्यार और सम्मान की भावना का जीता जागता उदाहरण है। मुमताज महल की मृत्यु के पश्चात शाहजहां अपनी बेगम की याद में एक ऐसी इमारत बनाना चाहते थे जो पूरी दुनिया में नायाब हो, और इसी के परिणाम स्वरूप आज ताजमहल हमारे सामने है। इस महल का निर्माण बादशाह शाहजहां द्वारा 1632 में शुरू करवाया गया था, जिसके लिए 22,000 मजदूरों ने दिन रात मेहनत करके 1653 ईस्वी यानी कि लगभग 22 वर्षों में इस इमारत के निर्माण को पूरा किया। इस इमारत को बनाने में विभिन्न प्रकार के कीमती पत्थर, लावजर्द, नक्काशी और निर्माण सामग्री का उपयोग किया गया है। ऐसे में कई रहस्य हैं जो हम आपको बता रहे हैं। सबसे पहले यहाँ की यमुना पर टिकी है ताजमहल काली। जी हाँ, शायद ही आपको पता हो कि ताजमहल यमुना पर टिकी हुई है। भले ही यह सुनने में थोड़ा अजीब सा लग रहा हो, परंतु यह सच है कि यमुना पर ही ताजमहल की नींव टिकी हुई है। दरअसल ताजमहल जिन लकड़ियों पर टिका है उन्हें मजबूती के लिए नमी की आवश्यकता होती है। ऐसे में यह लकड़ियां आवश्यक नमी यमुना के जल से प्राप्त कर लेती है,
जहां अन्य प्रकार की लकड़ियां पानी के संपर्क में आकर खराब हो जाती हैं, वहीं ताजमहल की नींव के लिए प्रयुक्त लकड़ियों की मजबूती के लिए नमी आवश्यक है। ऐसे में यमुना नदी पर ताजमहल की नींव टिकी हुई है। दूसरा है कि ताजमहल को बनाने में 22 वर्षों का समय लगा है। जी हाँ, सुनकर हैरानी होगी, लेकिन ताजमहल को बनाने में 22 वर्षों का समय लगा। ताजमहल को बनाने में 22,000 कारीगरों को पूरे 22 वर्षों का समय लगा। इसके अतिरिक्त इस इमारत के निर्माण में 1000 से भी अधिक हाथियों का उपयोग किया गया था, जिनके माध्यम से इस इमारत हेतु विशाल पत्थरों और निर्माण सामग्री को ढोने के लिए प्रयुक्त किया गया था। तीसरा है बहुरंगी है। ताज जो है वो बहुत सारे रंगों मतलब ऐसा फील होता है। भले ही आपको ताजमहल सिर्फ सफेद रंग के संगमरमर से बनी इमारत प्रतीत होती हो, परंतु यह दिन में कई बार अपना रंग बदलता है। सुबह को जहां ताजमहल का रंग गुलाबी होता है, तो दिन में यह अपने वास्तविक रंग पूर्ण सफेद दिखता है। वहीं रात को देखने पर आपको ताजमहल सुनहरे रंग का प्रतीत होता है। ताजमहल के निर्माण में बादशाह द्वारा इस इमारत के शिखर पर 30 पॉइंट यानी कि 6 इंच का सोने का कलश लगवाया गया था, जो कि 40,000 तोले सोने से निर्मित था। हालांकि वर्तमान में इस कलश के संबंध में कोई पुख्ता जानकारी उपलब्ध नहीं है। ताजमहल को बनाने में कुल 22 वर्षों का समय लगा था। ऐसे में इसके निर्माण के दौरान कुल 32 मिलियन यानी कि 3.2 करोड़ का खर्चा आया था। अगर वर्तमान हिसाब से गणना करें तो इस बिल्डिंग की कीमत $1 करोड़ से भी अधिक है, जो कि इसकी बहुमूल्यता को दर्शाता है। ताजमहल की खूबसूरती में 4 चांद लगाने वाली इसकी 4 मीनारें भी खास है। इन मीनारों को इस तरह से डिजाइन किया गया है कि अगर किसी प्राकृतिक आपदा जैसी भूकंप, बाढ़ या बिजली गिरने की वजह से इन्हें नुकसान होता है, तो यह मीनारें बाहर की ओर ही गिरेंगी, जिसकी कि मुख्य इमारत का कोई नुकसान नहीं होगा। ताजमहल सिर्फ लोकप्रियता के मामले में ही वैश्विक नहीं है, अपितु इसे बनाने में भी दुनिया के कोने कोने से आई हुई निर्माण सामग्रियों का प्रयोग हुआ है। पूर्ण रूप से संगमरमर से बने ताजमहल की सुरक्षा दीवारों के लिए ही लाल बलुआ पत्थर का निर्माण हुआ है, जबकि इसके लिए संगमरमर चीन, अफगानिस्तान और तिब्बत से मंगाया गया था। जी हाँ, ताजमहल की दीवारों पर की गई नक्काशी भी अद्भुत है। यहाँ विभिन्न खंभों और दीवारों पर अल्लाह के 99 नामों को खूबसूरती से उकेरा गया है, जिसके साथ साथ अन्य पवित्र वाक्यों को भी नक्काशी में जगह दी गई है। मीनारों की बात आती है तो हमारे जहन में सबसे पहले कुतुब मीनार का ही नाम आता है। कुतुब मीनार दुनिया की सबसे ऊंची मीनारों में से एक है, जिसकी लंबाई 72.5 मीटर है। लेकिन आपको यह जानकारी हैरानी होगी जानकर कि ताजमहल की ऊंचाई कुतुब मीनार से 0.5 मीटर अधिक यानी कि 73 मीटर है। 1857 की क्रांति के दौरान ताजमहल को भी क्रांति का भाजन बनना पड़ा था और इस इमारत को भी इसमें अच्छा खासा नुकसान पहुंचा था, परंतु 1908 में तत्कालीन वायसराय लॉर्ड कर्जन के द्वारा इस इमारत की प्रसिद्धि को देखते हुए इसे पुनः निर्मित किया गया था। मुगल वंश के 5वें बादशाह शाहजहां ने अपनी बेगम मुमताज की याद में खूबसूरत ताजमहल बनवाया। ताजमहल की गिनती दुनिया के अजूबों में होती है। आज उस ताज के निर्माण की यह कहानी आपको जानकर बहुत अच्छा लग रहा होगा, शायद ही आप यह जानते होंगे। शाहजहां को निर्माताओं का राजकुमार भी कहा जाता था। उसने दिल्ली से लेकर आगरा तक कई ऐसे नायाब अनमोल नगीनों का निर्माण कराया जो सदियों बाद भी चमक रहे हैं, दमक रहे हैं। ताजमहल भारत के उत्तर प्रदेश राज्य के आगरा शहर में स्थित है। एक विश्व धरोहर मकबरा है जो मुगल सम्राट शाहजहां ने 1643 में अपनी पत्नी मुमताज महल की याद में बनवाया था। यह संगमरमर की सुंदर इमारत है जिसका प्रत्येक किनारा 55 मीटर है और जिसके ऊपर एक बृहद गुंबद है जिसकी ऊंचाई 73 मीटर है।
ताजमहल को मुगल कालीन वास्तुकला का सर्वोत्कृष्ट नमूना माना जाता है क्योंकि इसमें फारसी, तुर्क, भारतीय और इस्लामी वास्तुकला के घटकों का समन्वय है। 1983 में संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक तथा सांस्कृतिक संगठन ने इसे विश्व धरोहर स्थल के रूप में स्वीकृति दिया और 2007 में न्यू 7 वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड 2000 से 2007 के पहले स्थान पर चुना गया था। ताजमहल को हर साल 6 मिलियन से अधिक पर्यटक देखने के लिए आते हैं और इसे प्रेम, सौंदर्य, कला और संस्कृति का प्रतीक माना जाता है। ताजमहल के जिन 22 कमरों पर ताले लगे हैं उनको स्मारक निर्माण की तिथि 1653 के 281 साल बाद यानी कि 1934 में खोला गया था। उस वक्त कोई विवाद नहीं था। उस वक्त इन कमरों को ताजमहल को किसी प्रकार की कोई क्षति तो नहीं पहुंच रही, इसका अध्ययन करने के लिए खोला गया था। अब 88 साल बाद 2022 में अयोध्या के रजनीश सिंह द्वारा इन कमरों को खोलने और इनकी जांच के लिए समिति गठित करने की मांग को लेकर हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच में याचिका दायर की गई थी। इसके साथ ही ताजमहल और तेजो महल का विवाद सुर्खियों में आ गया था। ASI से मिली जानकारी के मुताबिक ताजमहल के बंद कमरे मुख्य मकबरे और चमेली फर्श के नीचे बने हैं। ये वर्षों से बंद हैं। चमेली फर्श पर यमुना किनारा की तरफ बेसमेंट में नीचे जाने के लिए 2 जगह सीढ़ियां बनी हैं। इनके ऊपर लोहे का जाल लगाकर बंद कर दिया गया है। 40 से 45 साल पहले तक सीढ़ियों से नीचे जाने का रास्ता खुला हुआ था। इतिहासकार प्रोफेसर राजकिशोर राजे का कहना है कि यदि इन कमरों को खोलकर निष्पक्ष जांच होती है तो कुछ नया रहस्य सामने आ सकता है। लखनऊ हाईकोर्ट बेंच में दायर की गई याचिका से 7 साल पहले 2015 में लखनऊ के हरिशंकर जैन ने आगरा के सिविल कोर्ट में ताजमहल को लॉर्ड श्री अग्रेश्वर महादेव नागनाथेश्वर विराजमान तेजो महल मंदिर घोषित करने को याचिका दायर की थी। इसका आधार बटेश्वर में मिले राजा परमादेव देव के शिलालेख को बताया था। 2017 में केंद्र सरकार और भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण यानी कि ASI ने प्रतिवाद पत्र दाखिल करते हुए ताजमहल में कोई मंदिर या शिवलिंग होने या उसे तेजो महल मानने से इनकार कर दिया था। बाद में जिला जज ने याचिका को खारिज कर दिया था। हालांकि जैन ने फिर से रिवीजन के लिए याचिका दायर की है। ताजमहल के बंद हिस्सों की वीडियोग्राफी कराने से संबंधित याचिका ADG पंचम के यहाँ अभी विचाराधीन है। इतिहासकार PN ओक ने टू स्टोरी ऑफ ताज में लिखा है कि यह एक शिव मंदिर या राजपुताना महल था जिसे शाहजहां ने कब्जा कर मकबरे में बदल दिया है। ओक ने दावा किया है कि ताजमहल से हिंदू अलंकरण और चिन्ह हटा दिए गए हैं और जहां नहीं हटा पाए उन्हें बंद कर दिया गया। ओक के अनुसार जिन कमरों में उन वस्तुओं और मूल मंदिर के शिवलिंग को छुपाया गया है उन्हें सील कर दिया गया है। उन्होंने अपनी किताब में दावा किया है कि मुमताज महल को उनकी कब्र में दफनाया ही नहीं गया था। अपने दावे के समर्थन में ओक ने यमुना नदी की ओर के ताजमहल के दरवाजों के काट की कार्बन डेटिंग के परिणाम दिए हैं। उन्होंने ये भी लिखा है कि किसी भी मुस्लिम इमारत के नाम के साथ कभी महल शब्द प्रयोग नहीं हुआ है। ताज और महल दोनों ही संस्कृत मूल के शब्द हैं। साथ ही संगमरमर की सीढ़ियां चढ़ने के पहले जूते उतारने की परंपरा चली आ रही है। यह हिंदू मंदिरों में निभाई जाने वाली परंपरा है। मकबरे में जूता उतारने की अनिवार्यता नहीं रही है कभी। वर्ष 2017 में जब उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री बने तब राज्यसभा सांसद रहे विनय कटियार ने ताजमहल का मुद्दा उठाया था। कटियार ने ताजमहल को तेजो महल घोषित करते हुए योगी आदित्यनाथ को यह सलाह दी है कि उन्हें चाहिए कि वह ताजमहल जाए और उसमें हिंदू चिन्हों को खुद देख ले। उसके 5 साल बाद अप्रैल 2022 में अयोध्या तपस्वी छावनी से जुड़े संत जगत गुरु परमहंस आचार्य आगरा आए। उन्होंने आरोप लगाया था कि भगवा वस्त्र पहनने की वजह से उन्हें ताजमहल में नहीं घुसने दिया गया। बाद में परमहंस आचार्य मई में ताजमहल में प्रवेश कर शिव पूजा करना चाहते थे, लेकिन पुलिस ने उन्हें हिरासत में लेकर कटीम अतिथि गृह में नजरबंद कर दिया और बाद में अयोध्या भेज दिया। उन्होंने वहां भी कहा कि ताजमहल तेजो महल है, इसका सही इतिहास पढ़ाया जाना चाहिए। इसको लेकर वह सुप्रीम कोर्ट भी जाएंगे। दुनिया के 7 अजूबों में शामिल 17वीं शताब्दी का यह स्मारक यानी ताजमहल यूनेस्को
यूनेस्को के फहरिस्त में वैश्विक धरोहर है। दुनिया का कोई भी देश इस खूबसूरत इमारत पर गर्व करेगा, लेकिन दक्षिणपंथी इसे इस्लामिक शासन का प्रतीक मानते हुए इसे कलंक के तौर पर देखते हैं। हालांकि पर्यटकों का एक बड़ा वर्ग, जिसमें करोड़ों भारतीय भी शामिल हैं, ताजमहल को इस नजरिए से नहीं देखते। बादशाह तो आते और जाते रहे, इसमें भी कोई शक नहीं है कि उनके राजस्व का एक बड़ा हिस्सा कर से आता, जो भारतीयों से वसूले गए होते थे। लेकिन ताजमहल जैसी बेमिसाल और खूबसूरत इमारत सिर्फ धन के बूते नहीं खड़ी होती, इससे तमाम भारतीय श्रमिकों और शिल्पकारों, राजगरों का परिश्रम भी जुड़ा हुआ है। और सबसे बड़ी बात यह है कि यह स्मारक भारत की जमीन पर बनी हुई है। संगमरमर के गुंबदों को दूर से देखकर तमाम तरह की प्रतिक्रियाएं हो सकती है, लेकिन यह कतई नहीं है कि आह यह मुसलमानों की बनाई गई चीज है। नहीं। दूसरे शब्दों में कहें तो वैचारिक रूप से गुमराह किए गए लोगों को छोड़ दे तो शायद ही कोई ताजमहल को सांप्रदायिक नजरिए से देखता होगा। हाँ, इस बीच एक नए घटनाक्रम में इलाहाबाद हाईकोर्ट के लखनऊ खंडपीठ में एक दक्षिणापंथियों द्वारा एक याचिका डाली गई थी। इसमें मांग की गई है कि ताजमहल के 20 कमरों के ताले खोले जाएं। उनका मानना है कि इनमें हिंदू देवी देवताओं से जुड़ी चीजें हो सकती है। इससे पहले ऐसी ही एक याचिका पर सरकार की ओर से कहा गया था कि सुरक्षा कारणों से ताजमहल के कमरों को लॉक रखा गया है। इससे उन लोगों के विचारों को हवा मिलेगी जो सोचते हैं कि यह किसी हिंदू संरचना पर बनाया गया है। दरअसल 70 के दशक में ताजमहल को लेकर विवाद तब शुरू हुआ जब तथाकथित इतिहासकार पीएन ओक ने अपनी किताब में दावा किया था कि ताजमहल शिव मंदिर पर बनाया गया है। तो प्यारे दर्शकों, आज का हमारा यह जानकारी आपको कैसी लगी, कमेंट के माध्यम से अपनी राय हमसे जरूर साझा करें और लाइक करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि हमें आपका सपोर्ट मिलता रहे, जिससे हमारा मोटिवेशन बना रहे। और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि हमारा कॉन्फिडेंस इंक्रीज होता रहे और हम आपके लिए ऐसे ही लगातार नई नई जानकारियां आपके सामने लेकर प्रस्तुत रहें। इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। अभी के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, सुखी रहे, स्वस्थ रहे।